इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस समय मेरे साथ भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष और हाल ही में लॉन्च हुए किसान चैनल के एडवाइजर मिस्टर नरेश सिरोही जी मौजूद है। नरेश सिरोही जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, क्योंकि आपकी रुचि किसान से रिलेटेड मुद्दों पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे यही लेना चाहूँगी कि किसान जो इस समय प्राकृतिक आपदाओं के चलते बेहद परेशान है, आए दिन नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, आत्महत्याओं की घटनाएँ सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आखिर इस अनिश्चितता को कैसे कम किया जाएगा? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है। बिना मौसम के बारिश होना, ओलावृष्टि होना, इसमें जो पूरा जलवायु परिवर्तन है उसका ये पूरा एक संकेत है इस तरह का। इसमें किसान को जो अपनी कृषि पद्धति है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। किस तरह के बीजों का वो चुनाव करे उसको ध्यान उसमें रखना पड़ेगा। बहुफसली पैटर्न पे उसको जाना पड़ेगा। मान लो एक फसल पिट जाती है तो दूसरी उसकी जगह ले सकता है, उस पर सर्वाइव कर जाएगा। वर्तमान में जो फार्मिंग सिस्टम है, जो क्रॉपिंग सिस्टम है, उससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा और नए वातावरण जो ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है उस पे आने के लिए उसको मानसिक रूप से भी और खेतों में भी तैयारी करनी पड़ेगी। सर, मैं आपसे सरकार की भूमिका के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि किसान अपनी तरफ से अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की भूमिका इसमें क्या है? सरकार मुआवजे के नाम पर हमने देखा किसानों के साथ किस तरह की चीज़ें हुई, कितने % मुआवजा उनके पास पहुँचा और कितने का वादा पहुँचा, तो ये चीज़ें आखिर कैसे थमेंगी? उसे फ़ायदा आखिर कैसे होगा? बिल्कुल ठीक आपने पूछा कि सरकार की भी भूमिका है। नई सरकार ने फसल नुकसान में जो पहले 50% था उसको 33 किया, मुआवजा 1.5 गुना किया। और अभी पिछले 1-1.5 महीने से जब से ये सब घटनाक्रम हुआ है तो सरकार का पूरा स्ट्रेस जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको लेके हो गया है। हमारे चैनल में भी आप देख रहे हो कि रोज़ क्रॉप इंश्योरेंस पे कुछ ना कुछ बात हो रही है, प्राकृतिक आपदा पे हो रही है, सूखे की जो संभावना हो रही है उसको लेके भी हम लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, किसानों से रोज़ बात कर रहे हैं। तो सरकार का पूरा ध्यान जो है इन सब विषयों पे है। सरकार का ध्यान ये भी है कि किसान की आमदनी सुनिश्चित कैसे करें, उसके लिए कोई इंश्योरेंस हो सकता है क्या, उसके लिए क्या पॉलिसी हो सकती है। तो सरकार का पूरा ध्यान किसान के ऊपर है और इस चैनल का भी, हमारे चैनल का भी पूरा ध्यान है कि कम से कम किसानों को हम इन सब चीज़ों से अवेयर करें। सरकार की जितनी नीतियां हैं जो किसानों को इस काम में मदद कर सकती हैं वो किसानों तक पहुँचें। उसमें अगर कोई त्रुटि है तो वो हम सरकार तक पहुँचाएं। तो दोनों तरफ से हमारे चैनल का इसमें। सर, आपने सरकारी नीतियों की बात की, तो मैं फिलहाल मैं बात करना चाहूँगी भूमि अधिग्रहण बिल की, जो भी सरकार की अभी एक नीति ही है, जो अध्यादेश लगातार रुक रहा है। मैं ये कहूँगी सर, उस पर किसान को बहुत कोशिश की गई सरकार की ओर से मनाने की। मन की बात कार्यक्रम की बात करूँ तो मोदी जी ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी किसान जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या इस बिल में, इसमें संशोधन किए जाएँ या क्या ऐसी चीज़ें लाई जाएँ कि किसान एक तरह से संतुष्ट महसूस करे, उसे भी लगे कि इस चीज़ से का कुछ फायदा है? देखिए, जो लैंड एक्विजिशन में जो अमेंडमेंट आया है, सरकार का बहुत खुला मन है। प्रदेशों से कुछ रिकमेंडेशन आई मुख्यमंत्रियों की कि ये जो वर्तमान का कानून है इसमें कुछ बदलाव किए जाए। सरकार ने भी उसको लिया और अमेंडमेंट डाले, लेकिन किसान और किसान संगठनों से जो आपत्ति आई, सरकार ने उनको बहुत खुले दिमाग से उस पर सोचा है। जैसे बहुफसली ज़मीन एक्वायर नहीं होनी चाहिए, हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो सरकार ने उस पर दोबारा विचार किया। मोदी जी ने उस पर पूरा विचार किया है। अपने बार बार वो कह रहे हैं भी हमारा कोई इसमें वो नहीं है, सरकार के पास जो किसानों के सुझाव आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। और जो हमने अभी अध्यादेश में बदलाव संशोधन किए गए हैं उसको हम बदल सकते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई सरकार का प्रेस्टीज इशू बना के नहीं बैठी कि उसको हम नहीं करेंगे।
तो बहुफसली ज़मीन बहुत बाद में, बहुत इमरजेंसी अगर हो तो उसको हम एक्वायर करें। सर क्या लगता है आपको, इस पर विपक्ष बेमतलब का बवाल खड़ा कर रहा है या वाकई में सरकार की ओर से एक अच्छी पहल की जा रही है लेकिन विपक्ष की तरफ से इस पहल को रोका जा रहा है? देखिए, विपक्ष का जो मामला है वो तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है उसकी। पहले किसान भी और किसान संगठन भी और सरकार ने जो किया है, हम लोग बिल्कुल, अभी हमारी सरकार से 2 बार वार्ता हुई। अरुण जेटली जी उसमें पहल कर रहे हैं, बाकी मंत्री हमारे पहल कर रहे हैं और मोदी जी के कहने पे पहल सब लोग कर रहे हैं। किसान संगठनों को हमने अभी 60-65 किसान संगठनों से संपर्क किया है। कल भी मोदी जी से मिले थे 10 तारीख में, और एक एक बिंदु पे विचार हुआ। कांग्रेस ने जो करके गई थी पिछले बिल में, उसने कहा था कि मुआवजा की राशि शहरी क्षेत्र में 2 गुना तक और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना तक। हमने उनसे कहा है कि मिनिमम 2 गुना और मैक्सिमम, मतलब गांव क्षेत्र में मिनिमम 4 गुने से ज़्यादा होना चाहिए, 4 गुने से कम नहीं होना चाहिए। वो मैक्सिमम 4 गुना तक ले गए। एक ये बात है। दूसरी बात इसमें है कि जो कॉरिडोर की बात हो रही है, आज देखिए रोजगार की बहुत ज़रूरत है। सरकार जो प्लानिंग करती है हमेशा वो आगे 10-20 साल का रख के करती है। अभी कृषि क्षेत्र में रोजगार के उतने अवसर नहीं हैं। इसमें से लोगों को निकालना भी पड़ेगा, नए बच्चों को रोजगार भी देना पड़ेगा, छोटे उद्योग को भी लगाना पड़ेगा। अगर किसी क्षेत्र से एक बड़ा हाईवे निकलता है, सड़क निकलता है, तो उसके आसपास की ज़मीनों के रेट भी बढ़ते हैं। अगर वहाँ छोटी इंडस्ट्री आती है या बड़ी इंडस्ट्री आती है तो कुछ ना कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो जो कॉरिडोर पे लोग बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये है कि वो कम से कम इस बात पे गहनता से विचार करें कि 10 साल बाद आने वाली जो जनरेशन है उसको हमको रोज़गार जनरेट करना है। एक दूसरा, कई और अटपटे प्रश्न हैं जो बिना वजह, किसान की सहमति की बात है। किसान की सहमति उसकी जीविका छीनने से पहले अगर उसकी ज़मीन को एक्वायर करता तो होनी चाहिए। सरकार ने जो कहा, हम लोगों ने जो बात की है, तो सरकार ने उस बात को मान लिया है, कहा है कि नहीं, इस पे पूरा विचार किया जाएगा और सहमति होनी चाहिए प्राइवेट के लिए। लेकिन जिसमें जो पीपीपी मॉडल हैं, जिसमें पूरी तरह से जो स्वामित्व है ज़मीन का, अगर वो सरकार के पास है तो उसमें सहमति की कोई बात नहीं होती। अगर सहमति हम नहीं लेते हैं तो 75% एक्स्ट्रा मुआवजा उसको किसान को देना पड़ता है, तो वो देंगे। सर आपने रोजगार की बात की, तो इस समय रोजगार को लेकर किसानों में गहरी अनिश्चितता है। साथ साथ मैं एक और जिक्र करना चाहूंगी कि कृषि जो है वो भारत की एक तरह से प्राथमिकता है, या आज भारत को बनाया है जिसने, वो कृषि ही है। तो किसान पूरी तरह से निर्भर है। हम रोजगार के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंड हो, अच्छी बात है, लेकिन आज किसान नहीं चाहता कि मेरे घर से कोई खेती करे, क्योंकि उसे अपना जीवन व्यापन करने के लिए उपयुक्त पैसा नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह की अनिश्चितता या कृषि को देश से खत्म करके इधर उधर रोजगारों को उत्पन्न करना, मैं इस पर आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि कृषि भी, यहाँ बहुत लोग कृषि पर निर्भर हैं, हमारा प्राइमरी सेक्टर है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर इस प्रकार की अनिश्चितता को कैसे दूर किया जाए कि लोग कृषि की ओर भी आकर्षित हों? ये भी इस समय एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर कैसे शहरीकरण को रोककर लोगों को कृषि की ओर आकर्षित किया जाए। देखो, कृषि अभी जो है ना, लाभकारी धंधा है, उसमें प्रॉफिट नहीं है। और जब प्रॉफिट ही नहीं है तो लोग कृषि क्यों करना चाहेंगे? कृषि से बाहर केवल इसलिए आना चाहते हैं वो कि कृषि में लोगों का जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो कृषि को लाभकारी कैसे बनाना है? तो जो सरकार ने पारंपरिक कृषि की बात की है, प्रधानमंत्री कृषि के साथ साथ पशुपालन की बात करते हैं, वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कृषि वानिकी की बात करते हैं। खाली खेत नहीं, उसके साथ साथ पशुपालन, बाकी एनिमल हस्बेंड्री सारी उसमें आ जाती है, और कृषि वानिकी वो भी हमरे को करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। खाली खेत के ऊपर किसान निर्भर रहे और उससे अपनी जीविका चलाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। और जो पारंपरिक कृषि की बात कर रहे हैं, तो कृषि की जो लागत है वो पिछले दिनों से बहुत बड़ी है। उस लागत को कैसे हम कम कर सकते हैं,
उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। तो इसलिए पारंपरिक कृषि की बात कर रहे हैं कि कृषि में जो लगने वाला इनपुट है किसान उसको जीरो पे कैसे लेके आए। तो हमारा जो फार्मिंग सिस्टम इंस्टीट्यूट है मोदीपुरम वाला, वो उस पर पूरी तरह से काम कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम पूरी तरह से बात कर रहे हैं। पशुपालन के लिए जो हमारे पास गाय की 37 नस्लें हैं, उन पे पूरा रोड मैप सरकार ने 20 अक्टूबर को बना के तय किया है। हम अपनी ब्रीड को अपग्रेड करेंगे। वहाँ के जो अभी क्लाइमेटिक कंडीशन कर रहे थे कि भाई अभी जो जलवायु परिवर्तन है उसमें किस तरह के पशु सरवाइव करेंगे, कौन सी प्रजातियां सरवाइव करेंगी, बीजों की कौन सी प्रजातियां सरवाइव करेंगी। तो उसमें जो ये हमारा रोड मैप है पशुपालन पे, उसमें खासकर देसी गायों को हमने लिया है। तो वो उसी को ध्यान में रख के हमने किया है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नरेश सिरोही जी, जिन्होंने हमें बताया कि सरकार किस तरह की नीतियों को लाने की कोशिश कर रही है ताकि किसान को हर तरह की मदद मिल सके, क्योंकि इस समय किसान तरह तरह की मुसीबतों से परेशान हैं और आत्महत्या के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें कम करना आज हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इस देश को बनाया किसान ने ही है। ये एक बड़ा मुद्दा था। आज के आमने सामने के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करूंगी ऐसे ही एक बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।